फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? माय डियर फ्रेंड्स, एक तरफ बिटकॉइन की प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और दूसरी तरफ बात करें दोस्तों तो बीजेपी, कांग्रेस और बिटकॉइन की जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ते ही जा रही है। आज के डेट में दोस्तों यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पर चल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स इसको कवर भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आखिर यह मामला क्या है। दरअसल दोस्तों बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ है और चुनाव के एक दिन जस्ट पहले माय डियर फ्रेंड्स ये न्यूज़ आती है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स बिटकॉइन को कैश में ट्रांसफर करने के लिए दोस्तों किसी लीडर से डिस्कस कर रहे हैं और ऐसा आरोप दोस्तों बीजेपी के द्वारा लगाया जाता है कांग्रेस पर। सो मैं लेके चलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जहां से दोस्तों इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग हुई और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी सीखने को मिलने वाला है कि बिटकॉइन क्या है और जो भी आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों क्या वो सही है, वो सिद्ध हो चुका है या फिर नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स मिलने वाली है। सो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है उस पर यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे ही दोस्तों यह स्क्रीनशॉट्स या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बीजेपी के पास आ जाते हैं वैसे ही उन्होंने ये पोस्टिंग किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कुछ 5 सवाल पूछे, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों को स्क्रीन के माध्यम से दिख रहा होगा। हालांकि पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है या कौन सी स्क्रीनशॉट हैं जिसके आधार पर बीजेपी कांग्रेस के लीडर्स पर आरोप लगा रही है। तो चलिए सुनते हैं पहले हम पहली रिकॉर्डिंग को। Sir, there's no need to worry about Bitcoin transactions. All transactions are conducted using Patil and Pankaj family email IDs. We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals. Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. दूसरी जो ऑडियो है दोस्तों वो ये है। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now, and with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries. Once we're in power, we'll handle them. Just get it done. Gaurav. अमिताभ पाइजे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे मजा मस्ती मत करो। अमिताभ पाइजे all data as a priority. Gaurav, please inform Lakshmi to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagyashri, as well as the BHR case, Bitcoin case, and any other financial reports we have asked her to compile. Make sure she understands the urgency and report back to me once. Gaurav, we need to have another 100 ready for next week. If possible, please handle this personally to ensure it's done correctly. Vinod will also provide around 25. Some significant events are taking place. Nothing will go wrong on your end. Gaurav, we need to ensure 50 crore by next week. It must be delivered to someone in Dubai. Please ask your friend to have the cash ready. Gaurav, we need to cash out some Bitcoin by next week. Please inform your buyer accordingly. I'll let you know who to hand the cash to. Gaurav. यहाँ पे दोस्तों कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आप सभी को स्क्रीन के माध्यम से भी दिख पा रहा होगा। यह सारा का सारा डेटा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बीजेपी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आप जाके चेक इन कर सकते हैं। दोस्तों सारे के सारे स्क्रीनशॉट बीजेपी ने ऑफिशियल तरीके से ट्विटर हैंडल पर डाल रखा हुआ है वीडियो के फॉर्मेट में। हालांकि सवाल ये आता है कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आखिर बात क्या की जा रही है। दोस्तों जो मोटा मोटा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में दरअसल ये बात की जा रही है कि 50 करोड़ रुपए को जो बिटकॉइन में है दोस्तों उसको कैश में बदलना है ताकि वो कहीं पर इस्तेमाल किया जाना है वो चुनाव के रूप में। हालांकि दोस्तों यह जो आवाज़ है ये उस पर्सन की है या फिर नहीं है, इसकी कोई सत्यता की जांच अभी तक नहीं हुई है। जिसका ये आवाज़ है माय डियर फ्रेंड्स, उनका ये कहना है कि यह एआई जनरेटेड है। हालांकि दोस्तों दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल भी हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है। और आज के डेट में जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज इंक्रीज होती जा रही है, इस आवाज़ को माय डियर फ्रेंड्स ये बदलना, ट्रांसफ़र करना ये बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में दोस्तों ईजी हो चुका है। तो यह थोड़े बड़े टेक्निकल वाला पर्सन इस आवाज़ को भी कॉपी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं उन 5 सवालों के बारे में। दोस्तों उस 5 सवालों में से अगर आप देखोगे तो एक मेंशन किया गया है कि अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो वह ट्रांजेक्शन दोस्तों लीगल है या फिर इलीगल ट्रांजेक्शन है।
अब आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन लीगल कैसे होता है या फिर इलीगल कैसे होता है। उसके पहले हम जान लेते हैं आखिर ये बिटकॉइन क्या है। दोस्तों बात करें तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। किसी भी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को जो हम परचेज करते हैं तो हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम INR रुपीस इस्तेमाल करते हैं, डॉलर इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग देश का अपना अपना करेंसी होता है और वह जो भी करेंसी होता है उस देश के कंट्रोल में रहता है। हालांकि बात करें हम क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन के बारे में तो दोस्तों बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के पास इसकी अथॉरिटी नहीं होती है, रेगुलेशंस नहीं होते हैं। हालांकि दोस्तों बात करें तो अभी इंडिया के अंदर या कोई इलीगल या फिर लीगल प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात करें तो अगर लीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों बिटकॉइन पर यानी क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाता है और इसके साथ साथ दोस्तों 1% का TDS भी कटता है। बहुत से ऐसे देश भी हैं दोस्तों जहां पर क्रिप्टो को लीगल टेंडर माना गया। दुबई जैसे देशों में दोस्तों क्रिप्टो पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया कि यह डिसेंट्रलाइज होता है और साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किया गया होता है। हालांकि दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी जानी जाती है और वह पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होकर काम करता है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाता है दोस्तों कि वहाँ पर किसी का भी आइडेंटिटी नहीं होता है। यानी जिस प्रकार से दोस्तों आप अकाउंट ओपन कराते हैं अपने बैंक अकाउंट में जिसमें आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका KYC होता है, लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपका कोई KYC करने की भी जरूरत नहीं होती है। आप बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हैं जहां से आप क्रिप्टो करेंसी सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्रिप्टो करेंसी को आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट भी कर देते हैं, लेकिन जैसे आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता है और उस पर टैक्स डिडक्ट होता है, TDS भी डिडक्ट होता है। दोस्तों थोड़ा सा नजर हम डालते हैं कि जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है उन्होंने 2022 के अंदर कुछ बयान दिया था अपने बिटकॉइन को लेकर के, तो इसको ध्यान से सुनते हैं। आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में जो आपके RBI गवर्नर पहले के बीच पे एवरीबॉडीज व्यू मेघवाल जी इज कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना। फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है तो लगा तो 100% नहीं 500 उस पे टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे। तो क्रिप्टो ऐसी ही है ना, अच्छी तो नहीं है, तो अब तो 30% का नंबर कहाँ से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे। 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? कोई नहीं डरा होगा। डार्क नेट में सब चल रहा है तो उस पर रोक डालिए। आप इधर completely बैन करिए और complete clarity लाइए इसके ऊपर। The government has to have a vision on crypto. Your only committee is saying it is bad. आपका ही स्पीकर बोल रहा है कि ये गलत है, इसमें लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जिसका बिल ही नहीं है उसके ऊपर 30 पे तो लीगल, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो और उस पर 30 कर रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो के बारे में यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। इफ यू से यू आर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट टेक दिस इनिशिएटिव एंड स्टॉप दिस डार्क नेट एंड ऑल दिस वेयर कॉमन मैन ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट। कुछ हार्ड लाइंस लेने चाहिए, अच्छे बुरे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस देश की हर व्यक्ति जो क्रिप्टो के बारे में जानती नहीं है पर कंप्लीट बैन लाइए आप इसके ऊपर। हैव सम स्ट्रेटजी एंड कम क्लियर टुडे इन द रिप्लाई because we have to save our people who are going through such difficult times. जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से भी अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया होगा और आपको यह जानकारी हो चुकी होगी कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स तो लेता ही है, साथ ही साथ TDS भी डिडक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर बिटकॉइन हो गया है दोस्तों या फिर बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रन कर रहे हैं वो किस प्रकार से रन करता है। दोस्तों यह सप्लाई और डिमांड के फॉर्मूले पर रन करता है। और अगर आज के डेट में हम बात करें दोस्तों तो बिटकॉइन का जो एक कॉइन का प्राइस है वह दोस्तों $96,000 से भी ज़्यादा है और बहुत सारे क्रिप्टो एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि यह जल्द ही $1 लाख को भी क्रॉस करेगा। दोस्तों बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी का फादर कहा जाता है और अगर आज की डेट में हम देखते हैं तो लाखों ही नहीं दोस्तों बल्कि करोड़ों क्रिप्टो करेंसीज और टोकन मार्केट में रन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टो के मार्केट में भी लोग ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स बात की जहां पर देखा जा रहा है, इस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि
कि जिस क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारे लोग बैन करने की फिराक में लगे हुए हैं, वहीं पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ना सिर्फ सपोर्ट करें दोस्तों, जबकि उनकी सरकार भी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को परचेज करके होल्ड कर रही है ताकि उसको प्रॉफिट जनरेट कर सके। इस वीडियो में दोस्तों क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो हालांकि दोस्तों समय ही बताएगा, लेकिन इस बात से दोस्तों ये ज़रूर पता चलता है कि आज के डेट में जितने भी टॉप रैंक के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, सभी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड तो ज़रूर करके रखा है। चाहे किसी ने 1 लाख रुपये कर रखा है दोस्तों, चाहे 1000 रुपये कर रखा हो, चाहे करोड़ों रुपये। लेकिन आज के डेट में दोस्तों हर एक वो व्यक्ति जो फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी की और भी जो टोकन्स या फिर कॉइन्स हैं उसको होल्ड करके रख रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी दोस्तों भारत में लीगल होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, फटाफट दोस्तों जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। और दोस्तों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच गाइज एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।